हेतु पृथ्वी पर गए। उन्होंने मानव को अनेक व्याधियों से घिरा देखा। वे अत्यंत दुखी हुए। देवर्षि नारद का मानवों की पीड़ित दशा को देखकर उनके उपाय हेतु क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवर्षि नारद ने श्री हरि भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करने वाले लक्ष्मीपति नारायण को मेरा नमस्कार। देवर्षि नारद की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि नारद, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए, कृपया करके कहें। नारद बोले, हे भगवान विष्णु, मैंने पृथ्वी लोक में मानवों को कई दुखों से घिरा देखा। मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मानव दुखों को त्याग करके सुखी हो जाए और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण कर सके। आप तो सृष्टि पालन करते हैं, आप ही कोई उत्तम व्रत कहिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, हम आपके दया में वचन सुनकर प्रसन्न हुए। हम आपको एक ऐसा व्रत बताते हैं जो पूर्व में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य से कहा था, जिसके पुण्य से मानव दुख रहित होकर अनेक सुखों को प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आश्रय पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह व्रत कुंवार मास की पूर्णिमा को किया जाता है। एक राज्य में एक पंडिताइन शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। व्रत पूर्ण होने पर पूरे विधि विधान से यज्ञ होम सब करी। व्रत के पुण्य प्रभाव से पूजन में उपयोग किए गए मिट्टी के बर्तन सोने में बदल गए। यह बात एक साहूकार को पता चली। उसने सोने के बर्तन चुराकर उसके बदले मिट्टी के बर्तन रख दिए। पंडिताइन को जब ये पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने मेरे बर्तन चुराए हैं उसके पुनः मिट्टी के हो जाएं, मेरे मिट्टी के बर्तन सोने के हो जाएं। प्रार्थना करने पर व्रत के प्रभाव से वैसा ही हुआ जैसे पंडिताइन ने प्रार्थना की। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों मिलकर पंडिताइन के पास जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी। साहूकार ने कहा, हे माता, आप ऐसा कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से मिट्टी के बर्तन सोने में बदल जाते हैं। साहूकार के वचन सुनकर पंडिताइन ने कहा, मैं परम पावन अनंत पुण्यदाता शरद पूर्णिमा व्रत करती हूँ। यह उसी व्रत का प्रताप है। साहूकार पंडिताइन से विनती करने लगा, माता, यह व्रत किस प्रकार किया था, कहें। पंडिताइन बोली, कुंवार मास की पूर्णिमा को घर को साफ करके लकड़ी के पटे को पवित्र जल से धोकर शुद्ध करें। तत्पश्चात उसमें जल से भरा पात्र रखें, रोली चंदन स्वास्तिक बनाएं, फिर एक बर्तन में गेहूं भरकर दक्षिणा चढ़ाएं। पटे में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर भगवान को सफ़ेद परिधान अर्पण करें। विशेष फल प्राप्ति हेतु मोती, मखाने, चांदी का पात्र, चांदी का सिक्का पूजन में अवश्य रखें। तत्पश्चात शक्कर, खोवा, केसर मिलाकर 6 पेड़े बनाएं, फिर दूध और चावल की खीर बनाएं, मंदिर में चढ़ाएं, सबको बांटें और अंत में आप स्वयं खाएं। इन पेड़ों में से एक मंदिर में चढ़ा के प्रार्थना करें, दूसरा पेड़ा पति को, तीसरा पेड़ा किसी शरद पूर्णिमा व्रत धारण करने वाली महिला या पुरुष के बदले, चौथा पेड़ा वितरित करें, 5वां पेड़ा स्वयं खाएं, 6वां पेड़ा गाय को खिलाएं। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से शरद पूर्णिमा व्रत करें। रात्रि में चंद्रदेव के उदय होने के पूर्व चांदी के पात्र में जल एवं खीर भरकर चंद्रदेव को अर्पित करें। प्रार्थना करके कहें, हे चंद्रदेव, यह भोग हमने श्रद्धापूर्वक आपको अर्पण किया। आप इसे स्वीकार करें, हमें कृतार्थ करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विधि जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसे 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। सुमित्रा और सुनीता दोनों ही बचपन में धार्मिक विचारों के थे। समय चलते दोनों का विवाह संपन्न घरानों में हुआ। दोनों ने ही शरद पूर्णिमा का व्रत किया। सुमित्रा पूरे दिन व्रत रखी, विधि विधान से पूजन करी, परंतु सुनीता विधि विधान से पूजन तो करी पर व्रत भंग कर देती। व्रत भंग के दोष से सुनीता के पुत्र कुछ समय जीवित रह के मर जाते। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषों को घर बुलाया और पूछने लगी, ज्योतिष जी, मेरे पुत्र कुछ समय जीवित रहते हैं फिर मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कृपया कारण और निवारण दोनों बताएं। ज्योतिष जी ने कहा, कुछ समय ध्यान किया, फिर कहने लगे, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भंग किया, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र मर जाते। यदि तुम्हारी बहन सुमित्रा तुम्हारे मरे हुए पुत्र को स्पर्श कर दे तो वे जीवित हो जाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान से करती है वो। पुत्र के वियोग से सुनीता ज्योतिषी की बात भूल गई। अगले वर्ष पुनः पूर्णिमा व्रत आए, तब सुनीता से फिर से व्रत भंग हो गया, जिससे उसका पुत्र मर गया। उसने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुनीता विलाप करने लगी। अपने मरे हुए पुत्र को पूजन के पटे पर लेटा दिया। तभी भाग्यवश वहाँ उसकी बड़ी बहन सुमित्रा आ गई। उसके वस्त्र का स्पर्श उसके मरे पुत्र पर हो गया, जिससे वो मरा पुत्र फिर से जीवित हो गया। अपने मरे हुए पुत्र को जीवित होता देखकर पहली बार सुनीता को व्रत के प्रभाव का ज्ञान हुआ। फिर दोनों बहनें साथ साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। अपने रिश्तेदार, पास पड़ोस सब लोगों को इस व्रत का प्रभाव बताया और शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से मनोरथ पूर्ण हुए और लोगों के शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से श्रद्धा और विश्वास निरंतर बढ़ता है। बोलो चंद्रदेव की जय।